हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर से मैं आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज की वीडियो लेकर के आई हूँ। इससे जस्ट पहले वाली भी हमारी एक स्टॉक एक्सचेंज की वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सम फीचर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। नाउ वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। रोल की बात करें या फंक्शन की बात करें, दोनों में ये टॉपिक सेम होने वाला है, दोनों में पॉइंट सेम होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जब भी जितनी भी न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सेकंड हैंड सिक्योरिटीज का खरीद बेच किया जाता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक का एक्सचेंज होना, खरीदना एंड बेचना। अब इसके रोल की बात करें तो सबसे पहले रेडी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ऑब्वियसली एक ऐसी मार्केट है जो कि रेडी मार्केट है, जहाँ पे आपको सारी सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज पता चल जाएंगी, उनके प्राइस क्या चल रहे हैं वो पता चल जाएंगे। बहुत ही कन्वीनियंट, जहाँ से आप जो है बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। तो कन्वीनियंट मीटिंग प्लेस फॉर बायर्स एंड सेलर ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, यानी कि एक ऐसा कन्वीनियंट प्लेस है, मीटिंग प्लेस है, जहाँ पे बायर एंड सेलर क्या कर सकते हैं, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी को खरीद और बेच सकते हैं। सेफ मार्केट। वाई सेफ मार्केट? देखो, अभी मुझे जैसे कि आलू टमाटर कुछ लेना है, मैंने अपनी आस पड़ोस के कोई छोटी सी मार्केट से मैं चली गई, लेकिन वहाँ मार्केट से मिलने वाली जो भी चीज़ें होंगी वो सेफ़ होंगी या नहीं, चीज़ें ठीक होंगी या नहीं। अब सेफ़ कब होती है? जबकि वो रेगुलेट की जा रही होती हैं किसी भी एक ऐसी एक कह लीजिए एक पावर से, या फिर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन से जहाँ पे पता है कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पर वहीं पे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ऐसी मार्केट है जो कि रेगुलेट की जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट उनके होते हैं और रेगुलेट की जाती है। सेबी जो है उस पर ध्यान रखता है कि कोई भी जो है उसके साथ गलत ना हो रहा हो, जो है बायर्स जो है उनके साथ गलत ना हो रहा हो, या इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं उन पे कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। तो ये एक सेफ मार्केट है। तो सेफेस्ट मार्केट फॉर हैविंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटीज में आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो सेफेस्ट मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस अकॉर्डिंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट एंड इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जो फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कुछ कॉडक्ट कंडक्ट्स बने हुए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे फंक्शंस किए जाते हैं, काम किए जाते हैं। और ये क्या है? स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रेगुलेशन फॉलो की जाती है। सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी इन द ईयर 1988, डीलिंग इन सिक्योरिटीज एट स्टॉक एक्सचेंज हैव बिकम फर्दर सेफर। अब क्या हुआ? सेबी का जो है इसी लिहाज से इसको एस्टैब्लिश किया गया कि जो सिक्योरिटीज का डीलिंग हो रही है वो थोड़ा सेफ हो सके, लोग उसमें जो है और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए कि हाँ भाई यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। तो सेबी को जो है एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में, इसी को एक बड़ा लिहाज बना करके कि इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन हो सके। इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ किस भाव पे जाएगी, किस भाव पे आएगी, क्या प्राइस होगा, वो चीज़ें यहाँ पे जो है थोड़ी सी इवेल्युएट की जाती है सिक्योरिटीज़ का। डिटरमाइन द प्राइस ऑफ वेरियस सिक्योरिटी थ्रू द इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। अब वो कैसे डिसाइड की जाती है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बेरो बहुत नहीं किया जाता, बल्कि ये देखा जाता है किस सिक्योरिटी का कितना डिमांड हो रहा है और उसका कितना सप्लाई है, किस प्राइस पे लोग डिमांड कर रहे हैं और किस प्राइस पे लोग सप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, इवेल्युएशन होता है। प्राइस एट विच ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी टेक प्लेस आर रिकॉर्डेड एंड पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ मार्केट कोटेशन, यानी कि जिस भी प्राइस में आपका जो है ट्रांजैक्शन हुआ है, पिछला ट्रांजैक्शन लोग खरीद बेच रहे हैं, वही एक मार्केट कोटेशन के रूप में दिख जाता है। एजेंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन की एजेंसी। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जब आपके पास, आपकी पॉकेट में कुछ ऐसा पैसा पड़ा है जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो, बट आपको डर है कि सिक्योरिटी में ना लगा, आपको जो है शेयर्स में नहीं लगाना। तो अब क्या हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज ने आपको जो है बहुत ज़्यादा एक ऐसा प्रोवाइड कर दिया कि नहीं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, तो आपके पैसे से हम ज़्यादा कुछ गलत यूज़ नहीं होने देंगे। तो अब क्या हुआ कि जिनके पास पैसा पड़ा था एज अ सेविंग या जो यूज़ नहीं हो रहा था, वो लोग आए, उन्होंने मार्केट में लगाया। तो यानी कि वो अब दूसरे पर्सन को मिलेगा जो भी कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है। अब वो कंपनी उससे क्या करेगी? वो कंपनी उससे अपने बिजनेस को और बढ़ा करेगी, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल बढ़ेगी ऑन द इकोनॉमिक लेवल, और पूरे देश के लेवल पे जो है उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो एजेंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। ड्रोज द सेविंग ऑफ द मेन इन द स्ट्रीट इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट चैनल, यानी कि जो सेविंग्स है उसको क्या किया जा रहा है? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट चैनल की तरफ भेजा जा रहा है।
Since stock exchange provides a safe and convenient market for liquidity and investment purpose, people are induced to save and invest in securities. अब क्या है, जैसे ही सेफ एंड कन्वीनियंट मार्केट है, लिक्विडेट मार्केट है कि जब चाहे आप बेच सकते हो, तो इस सिचुएशन में क्या है, इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे थोड़ी सी सेव हो गई है, सेव जो थी वो इन्वेस्टमेंट हो रही है सिक्योरिटीज़ में. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट. अब जो है आपके पास ऑब्वियसली किसी कंपनी में आपने जो है पैसा लगा रखा है एंड वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे ही आपको ये चीज़ पता चलेगी यू विल शिफ्ट दैट अमाउंट फ्रॉम दैट कंपनी टू एन अनदर कंपनी जो कि अच्छा काम कर रही होगी. तो यहाँ पे क्या है, जो क्वालिटेटिव इंडस्ट्री है, क्वालिटी वाली इंडस्ट्री है, वहाँ पे पैसा जो है जाएगा और कमर्शियल डेवलपमेंट होगी. कंट्रोल ओवर कंपनी मैनेजमेंट. कंपनी के मैनेजमेंट पे भी जो कंट्रोल रखा जाता है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं कंपनी के मैनेजमेंट पे होता है जो कि लिस्टेड है. ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी में जाकर के आप जो है धरना दे दोगे, नहीं. यहाँ पे जो कंपनी लिस्टेड है, अगर तुम हमारे साथ लिस्टेड हो, तुम हमारे मार्केट में काम करना चाहते हो, यू विल हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस. और हम इसके लिए आपकी मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखेंगे कि आप अंदरूनी कुछ गलती करके इन्वेस्टर्स के जो प्रोटेक्शन है उसको नुकसान ना पहुंचाओ. सो डायरेक्टली एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड विद इट. In fact, those company whose securities are listed with the stock exchange have to abide by the rules and regulation of the stock exchange. Next is storehouse of business information. अब जो कंपनी आपके साथ लिस्टेड है, जिसका आपके साथ रिश्ता है, तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन विद योर सेल्फ. जो भी उनकी है, आप उनका जो है इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना चाहोगे, तो वही यहाँ पे किया जाता है. जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टेड होती हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स जो है स्टॉक एक्सचेंज के पास होती है और अदर डिटेल्स भी उनके पास होती हैं. सो कंपनी हो securities are listed with the stock exchange are required to furnish financial statement, annual reports and other reports to the stock exchange. So that's it for today guys. आज की वीडियो के लिए इतना ही. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.